तो कुर्बानी की जहां तक की बात है कि जो है खून बहाया जा रहा है, जानवर को काटा जा रहा है, तो और भी धर्मों में है। आपको मैं बता सकता हूं कई ऐसी मंदिरें हैं जहां पर 1 सेकंड के अंदर झटका मार के उसकी जो है गर्दन अलग कर दी जाती है। दोस्तों, हम सभी एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर एकता कूट कूट कर भरी है। तभी तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई स्वतंत्र रूप से इस देश में रह रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि रस्मों और त्योहारों को लेकर कई बार अलग अलग धर्मों के लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ईद के समय में बकरी की कुर्बानी क्यों दी जाती है। अल्लाह के लिए तो सब बराबर है, क्या इंसान क्या जानवर, तो फिर अल्लाह कैसे किसी जानवर की कुर्बानी मांग सकता है। अब दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो मेरे यानी कि आपके दोस्त फैक्ट मंत्रा के साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की कुर्बानी से लेकर कुरान पाक का एक ऐसा मशहूर किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको ये बात बड़े अच्छे से पता होगी कि हज की यात्रा मुसलमानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। कहा जाता है कि जो मुसलमान हज की यात्रा पूरा कर लेता है उसके सभी बुरे काम माफ हो जाते हैं और अल्लाह उन्हें अपने नेक बच्चों में शामिल कर लेता है। ऐसे में मुसलमानों की धार्मिक यात्रा हज में ढेर सारी रस्में होती हैं और इन्हीं ढेर सारी रस्मों में से एक है जानवर की कुर्बानी देना। अब जब हज यात्रा के बारे में आपको सब कुछ पता ही होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की कुर्बानी के पीछे की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। असल में दोस्तों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर 1,24,000 पैगंबर आए थे जिन्हें खुदा ने भेजा था। पैगंबर यानी खुदा का संदेश लाने वाले, वो बंदे जो खुदा की कही बातों पर अमल करते हैं। और इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। ये मुस्लिमों के नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना दूत बनाकर दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा था। आपको बता दें कि यही वो पैगंबर थे जिन्होंने खुदा के आदेश को मानने के लिए अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे दी थी। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि एक बार अल्लाह हजरत इब्राहिम के ख्वाब में आए और उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए कहा। असल में अल्लाह हजरत इब्राहिम का इम्तिहान ले रहे थे और ये किस हद तक अल्लाह की बात को मानते हैं। 80 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को एक औलाद पैदा हुई। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी उस औलाद को पाने के लिए कितनी मान्यताएं मांगी होंगी, तब जाकर उन्हें औलाद नसीब हुई। अब जाहिर सी बात है कि उस समय उनके लिए उनके बेटे से ज्यादा प्यारी चीज कोई नहीं थी। और इसी किस्से के बारे में कुरान पाक में बताया गया है। इस्लाम धर्म में इसी किस्से को किस तरह पेश किया गया है वो हम आपको बताते हैं। इब्राहिम ने अल्लाह का ये ख्वाब आने के बाद अपने बेटे से पूछा, है मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तुम बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या मर्जी है। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ने इस पर यह कहा कि अब्बूजान, आपका जो हुक्म दिया जा रहा है आप उसे पूरा करिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और इस पूरी बातचीत का जिक्र कुरान में साफ साफ किया गया है। हम ये मानते हैं कि इस कुर्बानी के जरिए अल्लाह हजरत इब्राहिम के सब्र, उनके त्याग और उनकी वफादारी की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि अल्लाह को ये पता था कि हजरत इब्राहिम के लिए उनका बेटा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि क्या हजरत इब्राहिम के लिए बेटा अल्लाह से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि 80 साल की उम्र में अपनी गर्दन पर छुरी चलाने से ज़्यादा तकलीफ अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने से होती है। लेकिन इब्राहिम अपने धर्म के लिए, अपने अल्लाह के लिए ईमानदार थे। उन्होंने अल्लाह की ये बात मान ली और अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। एक रस्सी, एक छुरी और आंखों पर बांधने की एक पट्टी, ये वो 3 चीजें थी जिन्हें हजरत इब्राहिम ने अपने साथ लिया और अपने बेटे इस्माइल के साथ वो चल पड़े उसे कुर्बान करने के लिए। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर एक मैदान में पहुंचे। मैदान में जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तभी अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इस्माइल की जगह एक भेड़ को पेश कर दो। इब्राहिम ने छुरी चलाई, इस्माइल बच गया और भेड़ कुर्बान हो गया। तभी से जानवरों की एक कुर्बानी की रस्म चली आ रही है।
अब इस विषय में कई सारे लोगों का ये कहना है कि आखिर ऐसा कौन सा खुदा है जो जानवरों की कुर्बानी से खुश हो जाता है, क्योंकि ये तो जानवरों के साथ क्रूरता है, उन्हें मारना कहीं से भी सही नहीं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। जानवरों के प्रति क्रूरता एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मुस्लिम धर्म के लोग ही जानवरों के साथ बदसलूकी करते हैं। जहां कहीं पर भी आप देखेंगे वहां पर हर तरह के जानवर को मार कर खाने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसलिए अगर इस मामले में धर्म को दूर रखा जाए तो भी अच्छा होगा, क्योंकि हर धर्म में लोग मांस खाते हैं जो जानवरों का ही होता है, फिर चाहे वो जानवर बकरा हो या मुर्गा या कोई और। हाँ, अगर आप इस विषय में ये कहना चाहते हैं कि खुदा ऐसा क्यों चाहेगा, तो इसके पीछे हम अपनी एक राय आपके सामने रखना चाहते हैं। वो ये कि खुदा ने अपने इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे अजीज चीज मांगी थी और उन्होंने सबसे अजीज चीज यानी अपने बेटे की कुर्बानी देने की हामी भरी। तो वो खुदा ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल की जान बचाने के लिए भेड़ को आगे किया। यहाँ पर एक इंसान के बदले भेड़ की जान का सवाल था, इसलिए इंसान की जान को ज्यादा तवज्जो दी गई। और ठीक ऐसा ही मुस्लिम समुदाय के लोग सोचते हैं कि अगर वो बकरा कुर्बान करके अपने ऊपर आने वाले मुसीबतों को हटा सकते हैं तो वैसा ही करते हैं। अब इसमें अच्छा है या बुरा, ये तो अपने अपने नजरिए की बात है, पर आपका इस पर क्या नजरिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखिए कि कुछ भी कहने से पहले ये देख लीजिएगा कि किस चीज के पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि अधिकतर हम दूसरे धर्म के बारे में तर्क देने से पहले उसके पीछे की सच्चाई नहीं देखते और इसलिए अपने धर्म को ही सर्वोपरि समझते हैं। ये बात हम हर धर्म के लोगों के लिए कह रहे हैं। अगर आप दूसरे धर्म के लोगों के पीछे की सच्चाई को भी देखेंगे तो आप उनके हालातों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे और हमारे देश में और भी ज्यादा एकता बढ़ेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस तरह की शानदार वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।